हेलो दोस्तों, आज हम लोग डी मार्ट के बारे में बात करेंगे। डी मार्ट का पहला स्टोर मुंबई में 2002 में खुला था। इसके संस्थापक का नाम राधा किशन दमानी है, जिन्होंने डी मार्ट से पहले भी 2 बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई। नाउ राधा कृष्ण दमानी जी स्टॉक ब्रोकर थे। पहले बिजनेसमैन बनने से पहले वो स्टॉक ब्रोकर थे। और राकेश झुनझुनवाला जो इन्वेस्टर निवेशक है, उन्हें अपना गुरु मानते थे। नाउ दोस्तों, सस्ते सामान के लिए डी मार्ट पूरे भारत में फेमस है। डी मार्ट नए बस रहे शहरों से लेकर बस चुकी मेट्रो सिटीज़ तक ये मौजूड है यार। नाउ डी मार्ट की खास शाखाएं इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसे रास्ते बताने के लिए माइक्रो स्टोन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। आलम यह है कि अगर किसी ने इस इलाके में डी मार्ट बन रहा है और वहाँ पे आ जाए तो अभी कोई ख़ास बसावट नहीं है, तो भी वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि डी मार्ट को सोचकर ही यहाँ निवेश कर रहा है और आगे चलकर यहाँ इस इलाके की वृद्धि ही करेगी। इसी भरोसे और डी मार्ट की तरक्की के पीछे राधा किशन दमानी का दिमाग है। यह वही शख्स है जिन्हें दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला अपना गुरु बताते हैं। राधा किशन दमानी देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। इनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। राधा किशन दमानी केवल 12वीं पास की है, लेकिन यह उनका हुनर और तेज दिमाग ही है जिसके कारण आज उनकी संपत्ति अरबों में है। शेयर मार्केट में झंडे गाड़ने वाले दमानी ने जब खुद का बिजनेस शुरू करने की ठानी तो उन्होंने शुरुआत में असफलता ही मिली। 1999 में उन्होंने पहले नेरूल की फ्रेंचाइजी ली, जो फेल हो गई यार। इसके बाद उन्होंने बोरवेल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2002 में उन्होंने मुंबई में डी मार्ट का पहला स्टोर खोला। उन्होंने तब तक किया जब तक वह किसी किराए की जगह में डी मार्ट स्टोर की स्थापना नहीं करेंगे। उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था यार कि रेंट पे स्टोर नहीं खोलने का है। आज देश में 300 से अधिक स्टोर्स है, यानी राधा किशन दमानी के पास डी मार्ट स्टोर तो हैं ही, इसके साथ 300 बेहद बड़े साइज़ की ज़मीनें भी हैं। तो भारत में यह स्टोर है 11 राज्यों में फैले हैं। इसका एक कारण हम आपको बता चुके हैं ऊपर ही। राधा किशन दमानी के किराए की जगह का स्टोर न होने से इसमें बड़ी मदद करती है। उनकी अपनी ज़मीन होती है और हर नियमित अंतराल पर किराया नहीं देना होता। वह एक बची हुई कॉस्ट का इस्तेमाल सामान सस्ते रखने में करते हैं। इसी तरह डी मार्ट 5 से 7% तक बचत करता है और उन्हें डिस्काउंट के रूप में लोगों को दे देता है। एक अन्य कारण यह भी है कि डी मार्ट अपना स्टॉक जल्दी ख़त्म करता है। उसका लक्ष्य 30 दिन के अंदर सामान ख़त्म करने और नया सामान मंगाने की होती है। साथ में डी मार्ट कंपनियों को बहुत जल्दी पेमेंट करता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों भी डी मार्ट के डिस्काउंट पर सामान दे देती है। इस डिस्काउंट इस्तेमाल भी लोगों को छूट देने में डी मार्ट कर पाती है, फिर खुद का रेवेन्यू बढ़ाने में किया जाता है। दैट्स ऑल, आई शैल सी यू सून। शुरुआती दिनों में दमानी को स्टॉक ब्रोकिंग के काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ का पता चला। वो शेयर बाज़ार की नब्ज़ को समझने लगे और उनके मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात मन्नू मानिक उर्फ ब्लैक कोबरा के नाम से एक मशहूर ब्रोकर से हुई। मानिक 80-90 के दशक में बाज़ार की गहरी पकड़ बना ली थी। दमानी ने मानिक से शेयर ट्रेडिंग के गुर सीखे। 1992 में शेयर बाज़ार घोटाले के बाद दमानी को लगा कि वो इसके काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने अपनी कम कीमत वाले शेयरों में तलाशी की, उनमें पैसा लगाना शुरू किया। सही दिशा में मेहनत करने
वाले की अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो इंसान हर ऊंचाई को छू सकता है। ऐसा ही कुछ राधा किशन दमानी के साथ हुआ। दमानी को लोगों उनके रियल नाम से कहीं ज़्यादा उनके ब्रांड नेम डी मार्ट से जानते हैं। डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी के नाम भारत के टॉप 10 अमीर में शामिल है। इतना ही नहीं, वो दुनिया के 80वीं सबसे अमीर शख्स भी हैं। आखिर कैसे कॉलेज छोड़ शेयर ट्रेडिंग का काम करने वाला एक शख्स बन गया बिलियनियर? लेट्स नो अबाउट दैट नाउ। राधा किशन दमानी का जन्म 12 जुलाई 1954 को राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन दमानी को पहले स्टॉक मार्केट का पढ़ाई में कोई ख़ास रुचि नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बॉल बेयरिंग का छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। इसी बीच राधा किशन दमानी जब 32 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के गुजरने के बाद उन्हें ना चाहते हुए भी स्टॉक ब्रोकिंग का काम संभालना पड़ा। बस यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। साल 2021 में राधा किशन दमानी ने अपने भाई के साथ मिलकर दक्षिण मुंबई में मालाबार हिल्स के नारायण दामोलकर मार्ग पर एक मौजूद महाकुंज नाम का एक बंगला 1001 करोड़ के रुपए में खरीदा था। ये बंगला 1.5 एकड़ से अधिक एरिया में फैला है और इसका कुल बजट अप एरिया करीब 61,916 वर्ग फीट है। इसे मुंबई का सबसे महंगा घर माना जाता है।